Apart from your random sampling and testing that is happening at the border, are you planning any measures in terms of the spike coming in from Delhi NCR? And also a festive spike, post-festive spike is expected. कभी दिवाली छठ का बाकी है यहाँ, तो उसके लिए कोई any preparations, any review? No, that is why we are targeting all sorts of communities and areas, focus testing and targeted testing. This is what we are building. This will continue. पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा. We expect कि हो सकता है कि थोड़े increase of patients after छठ, स्पेशली हमारे साइड में ईस्टर्न यूपी में. आई डोंट नो अबाउट नोएडा में कितना यहाँ पर होता होगा, मगर हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा है. बट अभी हमारा कोई इस तरह का वो निकला नहीं, बिकॉज वी आर डूइंग सैम्पलिंग इन द विलेजेस, इन द टाउन, इन द स्लम एरियाज, इन फैक्ट्रीज ऑल्सो, इन गवर्नमेंट ऑफिस ऑल्सो, हॉस्पिटल्स ऑल्सो. हर जगह हम लोग कर रहे हैं. तो वेर एवर यू गेट लैम्बर्ट एंड क्लस्टर्स में हम लोग कर रहे हैं. तो एनी क्लस्टर वी कैन टेक अप एनी टाइम. तो ऐसा नहीं है कि लगता है कि जैसे कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. जब हम सारे चीज़ के हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, एंड वी मेड अ सिस्टम टू डू इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मार्च से लेकर अभी तक. तो वी हैव परफेक्टेड द सिस्टम इन सच अ वे दैट एवरी टाइप ऑफ कम्युनिटी कैन कम इन टू इट इन दिस जांच में, या कहीं भी हम क्लस्टर उठा के ले सकते हैं कि हमको लग रहा है कि इसमें हो सकता है. जैसे गाजियाबाद में हमारे यहाँ स्लम्स बहुत है, वहाँ पर उन गाजियाबाद के स्लम्स में हमने लिया, एक भी हमको पॉजिटिव केस नहीं मिला वहाँ पर, विच इज़ क्वाइट डिस्टिंग. वो पूरा लिया हम लोगों ने, पूरा एक स्लम पूरा टारगेट करके लिया. 3 जगह हम लोगों ने अलग अलग स्लम लिया उसमें, और एक भी केस पॉजिटिव नहीं निकला. बट वो ठीक से हम लोगों ने किया. तो ऐसे भी केस आते हैं, बट अर्बन एरियाज में थोड़े केसेस निकलते हैं. अर्बन एरियाज में वो कम्युनिटी जो काम करती है और जो गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं या यहाँ रह के फिर वहाँ जाते हैं, दिल्ली में रहने वाले, ये ज़्यादा मिडिल क्लास लोग में ही निकल रहा है. जैसे नीचे के लेवल में हमने बोला कि अर्बन स्लम, रूरल स्लम में हम लोग जब करते हैं टेस्टिंग, वहाँ बिल्कुल नहीं निकलता है या बिल्कुल मिनिमम निकलता है. जो आने जाने वाले हैं, जो काम करते हैं उधर दिल्ली में, वापस आते हैं, यहाँ वाले जाके दिल्ली में काम करके वापस आते हैं, इस तरह के कम्युनिटी में ही निकलता है हम लोग का स्प्रेड. और ये हम लोग टारगेट भी किए इसी को, इन्हीं को वेल्थ के लग भी रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करेंगे. फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं होना हमारे वैक्सीन को लेकर है वहाँ पर. और उसमें से 5,0835 केस हमारे रिकवर भी हो चुके हैं. हमारा रिकवरी रेट 94.07% है इस समय. हमारा CFR 1.4% है. और हमारे मृत्यु जो होना चाहिए, मृत्यु जो अभी तक हुआ है मार्च से लेकर अभी तक 7,644. ये अगेंस्ट 24 करोड़ के 9 मंथ्स या 10 मंथ्स का जितना भी हमारा ये प्रबंधन चल रहा है, तब से लेके आज तक के हमारे पास फिगर्स हैं. तो हम इसको मानते हैं कि हमारी पूरी टीम ने सफलतापूर्वक इसको नियंत्रण में रखा है. अगर आप जैसे बता रहे हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेड होता तो ये हमारे बस की नहीं रहता, फिर ये तो बहुत ही आगे निकल जाता है फिगर. एक सवाल है, दिल्ली में मास्क को लेकर फाइन 2000 का क्या गया, कि नोएडा में इस तरीके की तैयारी है? अभी तो नहीं है, अभी तो 500 रुपया आप दीजिए. मगर प्रयास तो यही है कि सबको आप लोग के माध्यम से अवेयरनेस दें कि भाई अब तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं, और आगे क्योंकि देखिए पूरे विश्व में भी अब बढ़ते जा रहा है. अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, UK हो गया, कोई लॉकडाउन कर रहा है, कोई कई कुछ कर रहा है. तो वेव तो आपके अन्य देशों में बहुत बड़ी पैमाने पर आ भी रहा है और चल भी रहा है. हम अभी भारत में उतने बड़ी वेव पर अभी नहीं आए. ये 8 प्रदेश का जो समीक्षा कल प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसको हम लोग ने जाना कि उनके यहाँ संख्या बढ़ गई है. वो भी अपना प्रबंधन को मजबूत कर रहे हैं. केंद्र के सुझाव उनको दिया गया है, उसके हिसाब से वो अपना टेस्टिंग फैसिलिटी और जो भी उनको सपोर्ट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोविड के फंड के माध्यम से या जैसे भी है, उनको दिया भी जा रहा है, उनको सुझाव भी दिया जा रहा है. वो अपना सिस्टम को ठीक से मैनेज कर रहे हैं. अगर वो RT-PCR अपना बढ़ाएंगे और एंटीजन को उसी रेशियो में, तो उसी हिसाब से उनका टेस्टिंग के बाद जो चिन्हित होगा वो अपना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उसको नियंत्रण में लाएंगे. बढ़ाने का कोई भी योजना नहीं है कि ज़माना राशि बढ़ाई जाएगी? नहीं, हमारे यूपी में नहीं. एक सवाल ये है सर, ये जरूर है कि हम लोग कहेंगे सबको, हाँ, अवेयर करने के लिए प्रशासन की थोड़ी शक्ति होगी, वो हिसाब से हम कहेंगे. वहाँ और टीम हमारे जाएंगे, पुलिस प्रशासन बोला जाएगा, जो नहीं है उनके ऊपर जुर्माना करें. क्योंकि मैं आ रहा था अभी वहाँ से, कार से मैं आ रहा था, मथुरा में मैं चाय पीने के लिए एक जगह रुका था. वहाँ तो मैंने देखा किसी ने कोई मास्क पहना ही नहीं था. आम आदमी का धारणा है कि कोविड जब से ये डाउन होने लगा तो उनका धारणा है कि कोविड समाप्त हो गया. तो अब कोई इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा. और बहुत से लोग, क्योंकि हमारा 80% हमारा प्रोटेक्टिव हमारा वो मास्क से है. तो हम मास्क पहन लेंगे तो 80% प्रोटेक्टिव हो जाएगा हमको.
मगर कोई जल्दी मानता नहीं, इसलिए आप लोग का भी सहयोग चाहिए हमको कि आप लोग को अपने तरफ से बताएंगे। सर लेकिन कल प्रधानमंत्री का सुना होगा, हम लोग 3 घंटे उस वीसी में थे, जिसमें सेकंड उसमें फेज़ में उन्होंने बताया भी था कि किस तरह से टेस्टिंग, किस तरह वैक्सीन निकलने की संभावना है। तो जैसे पहले आपने जो बात कहा, उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण का हम लोग का सिस्टम पहले से बना हुआ है। हमारा वो हेल्थ सेक्टर का हमारा है जो बच्चों का टीकाकरण हम करते हैं, अलग अलग टीकाकरण थे, इसलिए हमारा कोल्ड चेन की व्यवस्था 75 जनपद में पहले से ही स्थापित है, उसमें कहीं कमी नहीं है। हम काफ़ी मात्रा में अलग अलग टाइप के वैक्सीन रखते हैं। वो बच्चों को देने वाले जो 1 से 5 के बच्चों को 7 वैक्सीन देते हैं, फिर रूबेला देते हैं, फिर अन्य वो देते हैं, बहुत सारे वैक्सीन आजकल आ गए हैं। उसका सबका प्रबंधन हमारा कोल्ड चेन का, जिसका सेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसमें टेम्परेचर थोड़ा सा भी डाउन होने पर हमको अलर्ट आ जाता है, ये पूरा सिस्टम हमारा पहले से स्थापित है। उन जगह पर जहाँ पर हमको लगता है कि थोड़ा हमको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, वो भी हमने पैसा दे के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए कमरों का। वहाँ पर वॉक इन कूलर, वॉक इन डीप फ्रीज़र, ये जो भी हमको चाहिए, या डीप फ्रीज़र हमको जो चाहिए, इसका भी प्रबंधन हमने कर दिया। 15 दिसंबर तक हमारे जितने भी जो बचे कुचे हैं वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा वैक्सीन एक्सेप्ट करने के लिए, जब भी तैयार होगा 100% हमारा कम्प्लीट। नगर में सर कोल्ड चेन की और क्या व्यवस्था, हम जो कि बेसिक हाँ, यहाँ कैसा क्या सर व्यवस्था की जा रही है? नहीं, यहाँ तो कोल्ड चेन हमारा है ही, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, यहाँ पर क्यों है ना, क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे यहाँ तो हमारे पास 13 कोल्ड चेन है और सब उसमें है। कहीं हमारे इसका समीक्षा हो रही है कि कहीं हमारे मशीन्स कहीं अगर थोड़ी कमज़ोर हो गई है या कहीं ख़राब हो गए हैं, उनको ठीक करा रहे हैं। जो टेक्नीशियंस हमारे हैं, टेक्नीशियन को ठीक करा रहे हैं। और वैक्सीनेटर्स हमारे 70,631 वैक्सीनेटर्स जो हम पहले के लिए हमने तैयार कर लिया है। इतने ANM, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, इनको ट्रेनिंग भी हम लोग 1-2 बार कर चुके हैं रूम के माध्यम से। ये भी तैयारी हमें पूरी होगी। इससे अतिरिक्त हमको अगर मैन पावर चाहिए, उसका भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सब मिला के 15 दिसंबर तक हम तैयार हो जाएंगे।